छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। राजनांदगांव में आयोजित एक जनसभा में महंत ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि मतदाताओं को ऐसे व्यक्ति को चुनने की जरूरत है जो उनके मुद्दों को उठा सके और डंडे से प्रधानमंत्री का सिर फोड़ सके। इस बयान के बाद से बीजेपी के नेताओं में भारी आक्रोश है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता महंत के बंगले में जाकर नाराजगी जताई। विजय शर्मा का कहना है कि हम लाठी लेके खड़े रहने का मतलब जानते हैं और मोदी के परिवार के हैं तो पहली लाठी हम खाने को तैयार है। इस पर चरणदास महंत ने अपनी सफाई में कहा है कि भाजपा मेरी छत्तीसगढ़िया छवि और शीर्ष नेताओं के साथ संबंधों को खराब करने का काम न करे। परिवार पहली लाठी मुझको मारो, मोदी का परिवार पहली लाठी मुझको मारो। चरणदास महंत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए इन्होंने बहुत ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के मूड़ी फोरैया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमने कहा कि भाई मोदी जी के परिवार हम हैं, हम आपसे लाठी खाने तैयार हैं, आप हमको लाठी मार लीजिए, हमारा सिर फोड़ लीजिए आप। भैया छत्तीसगढ़ी के कहावत हम नहीं जानन गा, लाठी धर के खड़े है ऐसे कहते हैं। एकर का मतलब होते वह टकराए बर खड़े है, वह प्रतिस्पर्धा पर तैयार खड़े। नरेंद्र मोदी के मूड़ी फुरैया एक कोनो कहावत है छत्तीसगढ़ी में, तो नहीं जानवे बता तो कि मैं नहीं जानू। ऐसे बात नहीं है भैया, नरेंद्र मोदी की मूड़ी फुरैया ऐसे कैसे कहले है कोई अवखर बात कहे के बाद तो छत्तीसगढ़ी मैंने कहावत तक बदनाम करे कोशिश करा थे, गलत बात है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक बार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। उन्होंने मोदी को लेकर लाठी पकड़कर खड़े रहने की बात कही थी, जिसको लेकर बीजेपी में जमकर हंगामा मचा हुआ है। उनके इस बयान को लेकर आज जो है चरणदास महंत के बंगले को घेरने पहुंचे। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, जो बयान आया था चरणदास महंत का, उनका कहना है कि मेरी भावनाओं का गलत अर्थ निकालकर उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, किस तरीके से देख रही है? माननीय चरणदास महंत जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके अपने बयान को फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है और भाव आम जनता के बीच में, आम कार्यकर्ताओं के बीच में क्या गया है। मुख्य यह रहता है कि मैं क्या समझकर क्या बोला, एक अलग विषय है। यदि वो उसकी वापसी लेते हैं बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं राजनीति में। आप चुनाव हार, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कहेंगे कि लाठी लेकर सामना करिए आप किसी के ऊपर में। कल के दिन कोई घटना हो जाए इसके लिए जिम्मेदार कौन? चरणदास जी स्वयं स्वीकार करेंगे। तो बाद में एक बार तीर निकल गया, एक बार मुंह से जो चीजें निकली हैं वो तो स्प्रेड हो गई, फैल गई है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ठीक नहीं है कि हम सब कुछ कह दें जोश में और उसके बाद इस तरह की बातचीत करें। लेकिन संदेश कार्यकर्ताओं में यही गया है कि मुकाबला करना है लड़ाई झगड़े से। चुनाव के अंदर में दबाव बनता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इस तरह के बयान और उसमें कहते हैं। और चुनाव आयोग तो इस तरह की चीजों को देखता ही है, पुलिस प्रशासन देखता है कि उकसाने वाली बातें, जो हेट स्पीच, अमर्यादित बयान, जो हेट स्पीच की संज्ञान में आते हैं। तो हमने यही मांग की है और आज हमने यहाँ प्रदर्शन भी किया है। आचार संहिता मत समझे, पहले हम पर लाठी चलाएं फिर बात करेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? प्रदर्शन जायज है? नहीं, देखिए हमने बातचीत के आधार पे किया है, हमने कोई किसी का पुतला नहीं जला रहे, किस नहीं कर रहे हैं। हम एक शांतिपूर्वक यहाँ पर आकर अपनी बातों को रख रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी बातों को देखेगा। आचार संहिता का हमने उल्लंघन करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर लेते हम। तो मुझे लगता है ये कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने बातचीत किया और यहाँ पर बंगले पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी कमल पटेल के साथ मैं प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।